आष्टा से पूछते हैं। नमस्ते महाराज जी, आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, आत्मा का लक्षण बताने की कृपा करें। आत्मा का लक्षण जो होता है वह अपने आप में इंद्रियातीत होता है। ना उसमें रस है, ना गंध है, ना स्पर्श है, कोई भी नहीं, अरूपी होता है। और वह मात्र केवल ज्ञान के ही गम होता है। और आत्मा का जो लक्षण है वो ज्ञायक स्वभाव होता है। आत्मा का जो स्वभाव है वह एक ज्ञायक स्वभाव रूप परम पारणम। जीव का लक्षण अलग है और आत्मा का लक्षण अलग है। आत्मा अलग चीज है और जीव अलग चीज है। जीव एक द्रव्य है, आत्मा एक तत्व है। जीव जो द्रव्य है, जो वह जीव का लक्षण तो ज्ञान दर्शन है। ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण है, ज्ञाता दृष्टा नहीं। और ज्ञायक स्वभाव जो ज्ञाता दृष्टा है वो आत्मा का लक्षण है। जब वही जीव अपने तत्व रूप पर्याय में स्थित होता है वह आत्म तत्व का ज्ञाता होता है। संसारी जीव को तो जानते हैं, जीव का अनुभव भी करते हैं। अहम वेदमी चींटी भी कर रही है जीव का अनुभव, लेकिन आत्मा का अनुभव मिथ्या दृष्टि को नहीं होता। आत्मा की जो अनुभूति होती है, ज्ञायक स्वभाव रूप होती है, वह भिन्न होती है। इसलिए आध्यात्म ग्रंथों में ही आत्मा शब्द मिलेगा, सिद्धांत ग्रंथों में आत्मा शब्द का स्थान नहीं होता। अध्यात्म ग्रंथों में आत्मा शब्द आती है। अपन कहते हैं ना भाई, इस वस्तु की आत्मा क्या है। आत्मा है ना, उसका जो अंतरंग स्वरूप होता है, स्वभाव होता है, उसको आत्मा कहते हैं। इसलिए द्रव्य अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है। जीव का पर्यायवाची नाम आत्मा नहीं है। जड़ात्मा भी होती है, चेतन आत्मा भी होती है, ऐसा मानना चाहिए। अशोक जैन अहमदाबाद से पूछते हैं। नमस्ते महाराज जी, जैन धर्म के अनुसार तिथि कब बदलती है? सुबह 6 बजे या 6:30 बजे सूर्योदय के बाद? समाधान कर। तिथि का कोई दिन से रात से संबंध नहीं होता। तिथि नक्षत्रों से चलती है। जैसे चंद्रमा है, का उसका कब उदय होता है ये कोई निश्चित नहीं होता। कभी दिन में उदय होता है, कभी रात में, कभी दोपहर में। इसी प्रकार सभी नक्षत्र होते हैं। ये नक्षत्रों के उदय के काल के अनुसार तिथियां बनती हैं। तो इस प्रकार की तिथियों को जो है दिन और उससे मतलब नहीं है। दिन का जो, जैसे आज कोई सोमवार है तो ये सोमवार अभी पूरी रात भर चलेगा। सूर्य उदय होने के पहले पहले तक सोमवार ही माना जाएगा। सूर्य उदय होते ही वह मंगलवार लग जाएगा। 24 घंटे का दिन होता है। तिथि जो है पूरे 24 घंटे की हो ऐसा कोई नियम नहीं। कम भी होती है और बढ़ भी होती है, ऐसा मानना। प्रवीण जैन चेन्नई से पूछते हैं। नमस्ते गुरुदेव, आपने एक बार कहा था कि पुण्य पाप की कोई क्रिया नहीं होती है, क्रिया तो धर्म अधर्म की होती है, पुण्य पाप तो उसका फल है। तो महाराज श्री एक तरफ तो ये कहते हैं कि पुण्य करो, मगर ये दोनों अलग अलग बातें समझ में नहीं आती। पुण्य और पाप तो ये हमारी दृष्टि में है। अंतरंग रूप से देखा जाए तो क्रियाएं हैं। कोई बचाने की क्रिया कर रहा है, कोई मारने की क्रिया कर रहा है, तो ये क्रिया कहलाती है। अब इसको पुण्य और पाप का टाइटल जो देते हैं, वो पुण्य और पाप के टाइटल जो पदार्थ के रूप में आ जाते, इसलिए पुण्य और पाप को तत्व में नहीं रखा। तत्व 7 होते हैं और पदार्थ 9 होते। पुण्य और पाप पदार्थ हैं लेकिन तत्व नहीं है।
तत्व तो क्रिया है, आश्रव तत्व है क्योंकि वो क्रिया रूप है, बंध तत्व है क्योंकि क्रिया रूप है। लेकिन पुण्य पाप क्रिया रूप नहीं है। पुण्य पाप एक टाइटल है, पुण्य पाप एक कहना चाहिए कि पद है। इसलिए जब पदार्थों की चर्चा आती है तो पुण्य पाप जोड़ करके पदार्थ बना दिया जाता है, अन्यथा जो हैं तत्व होते हैं। इसलिए पुण्य और पाप की जो स्थितियाँ बनाई जाती हैं वह कई जगह अलग अलग हैं। जिनके अपन पाप कहते हैं, कई लोग उसे पुण्य भी कहते हैं। कई लोग जिसे मिथ्यात कहते हैं अपन, उसी को वो सम्यक कहते हैं। अपन कहते हैं मिथ्या क्रिया कर रहा है, पाप क्रिया कर रहा है, वही उसको वो अच्छा भी मानता है। पंच इंद्रियों के विषय जो हैं पाप रूप भी हैं और पुण्य रूप भी हैं। वही कलर किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि पुण्य और पाप की क्रिया जो है यह क्रिया रूप है। जितने भी पंच इंद्रियों के विषय हैं सभी पुण्य रूप भी हैं और पाप भी रूप भी हैं। कौन उसको पुण्य मानता है, कौन उसको पाप मानता है, ये सबकी व्यवस्थाएं अलग है। वही गंध अपने लिए बुरी लगती है, वही गंध त्रियंच आदि को अच्छी लगती है। कोई स्वाद वाली वस्तु किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। इसलिए पुण्य और पाप का तो टाइटल देना ये हमारी व्यवस्था है, हमारा टाइटल है। पुण्य पाप कोई तत्व नहीं है, पुण्य पाप कोई क्रिया नहीं है। पुण्य और पाप जो हम कहते हैं कि यह पुण्य है तो पुण्य करना चाहिए, यदि हम कहते हैं कि यह पाप है तो पाप नहीं करना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। प्रियांशु जैन टीकमगढ़ से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में अनंत बार नमोस्तु। गुरुदेव, पंचम काल में छायक सम्यक दर्शन नहीं होता तो मरने के बाद सांस जाने का तो कोई कारण ही नहीं, और सम्यक दृष्टि हूँ या नहीं यह भी नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि सच्चे बीतरागी देव निर्गंध गुरु और आगम शास्त्री सच्चे हैं। गुरुदेव, तो सबसे ज़्यादा डर लगता है कि यह जो ज्ञान है यह जरूर छूट जाएगा। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि अगले भाव में भी हमें देवशास्त्र गुरु मिलते रहें? छायक सम्यक दर्शन ही साथ जाता है, ऐसा नियम नहीं। छायक सम्यक दृष्टि तो बहुत कम जीव छायक सम्यक दर्शन लेके जाते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। सबसे ज़्यादा तो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि ही सम्यक दर्शन लेके जाते हैं। देवों में छायक सम्यक दृष्टियों की संख्या कम है ले जाने वालों की, और यहाँ से क्षयोपशम सम्यक दर्शन ले जाने वाले ज़्यादा हैं। सर्वार सिद्धि में छायक सम्यक दृष्टि कम है, क्षयोपशम ज़्यादा है। पंच अनुत्तरों में क्षयोपशम सम्यक दृष्टि ज़्यादा है। अनुदिशों में सब पूरे स्वर्गों में क्षयोपशम सम्यक दर्शन लेकर के जाने वालों की संख्या ज़्यादा है। इसलिए हमारा क्षयोपशम सम्यक दर्शन हम मरने के बाद भी साथ ले जाएंगे और ले जा सकते हैं। और जब सम्यक दर्शन जाएगा तो सम्यक ज्ञान भी साथ जाएगा ही जाएगा। अब रही बात द्रव्य सुध की, तो जो द्रव्य सुध होता है वो द्रव्य सुध की परिणति अलग होती है। द्रव्य सुध जो है 9 इंद्रियों से संबंध रखता है, इंद्रियों से संबंध रखता है। तो इंद्रियां और 9 इंद्रियां खत्म हो जाती हैं तो द्रव्य सुध खत्म हो जाता है। लेकिन भाव सुध कहीं जाने वाला नहीं। भाव सुध तो हम अनुगामी ले जा सकते हैं, पर्याय में ही पाया जाता है। तो मनुष्य पर्याय छूट जाएगी तो मुनिवृत्ति छूट जाएगी। लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का कोई नियम नहीं, कहाँ पाया जाता कहाँ नहीं पाया जाता। वो तो चारों गतियों में पाया जाता है, इसलिए ऐसा मानना चाहिए। चेतन जैन ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मंदिर में पूजा करने के बाद चढ़ाई गई द्रव्य जैन महिलाएं उठाकर अलग कर सकती हैं? उन्हें निर्माल उठाने का दोष तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, करना ही चाहिए। माली होते ही नहीं थे पहले, पुरुष पूजाएं करते थे और महिलाएं जाकर द्रव्य को इकट्ठी करके बर्तन मांजती थी। पहले जो पुराने लोग हैं, पूजा के बर्तन माली से नहीं मंजवाए जाते थे। अभिषेक का
कलश या अभिषेक की जो पानी भरने की चरी होती है वो भी माली नहीं छू सकता। वो घर की महिलाएं ही जाकर दोपहर में जाकर के मंदिर के बर्तन मांजती थी और पुरुष लोग पूजा करके चले आते थे। तो इसमें कोई बाधा नहीं है, बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, नारद और रुद्र इन 4 गतियों में कौन सी पर्याय के जीव होते हैं? नारद और रुद्र इन 4 गतियों में कौन सी पर्याय के जीव होते हैं? नारद तो मनुष्य पर्याय में ही होते हैं और मनुष्य पर्याय के ही जीव माने जाते हैं ऊपर से। आज के इस बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम में सर्वप्रथम कटनी नगर के परिवार जो जिज्ञासा लेके आ रहे हैं, श्रीमंत सेठ उत्तम चंद जी जैन, अनुराग जी जैन, अनुज जैन, प्रभा देवी जैन, जूही, विभा, योग, प्रांजय, अरहंत, अर्शिका, समस्त कोयला वाला परिवार आएगा और अपनी जिज्ञासा रखेगा। हे गुरुवर, आपके श्री चरणों में समस्त कोयला परिवार का अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त चुल्लक जी के श्री चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, आज हमारा परिवार अत्यंत भाव विभोर है कि हमारी कुटिया में आपका आगमन हुआ। हमें आपके आहारचर्या का प्रदान हुआ। हे गुरुवर, आपका कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि हम सातिशय पुण्य कैसे कमाएं? ये जो बड़े बड़े प्रतिष्ठा महोत्सव होते हैं, पंचकल्याणक विधान आदि होते हैं, उनमें जो पात्र बनते हैं उनका कौन सा पुण्य कर्म का उदय होता है और हम ऐसा क्या करें कि हम भी इस पुण्य का संचय कर सकें? ये जितने भी धार्मिक कार्य हैं सब सातिशय पुण्य से ही होते हैं। सातिशय पुण्य के आए बिना व्यक्ति को पुण्य करने का भाव नहीं होता। सातिशय पुण्य की सबसे बड़ी परिभाषा है कि किसी के पास बचा हुआ पैसा है, किसी के पास कमाने के लिए मन बन रहा है, तो उसके मन में क्या भाव आ रहा है। जैसे किसी ने व्यापार किया, शुरुआत की, तो व्यापार किस लिए करना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है व्यापार करने का, क्यों धन कमाना चाहता है। तो उसके 2 परिणाम आएंगे। एक परिणाम आएगा कि हम अच्छी तरह से रहें, हमारा परिवार सुखी रहे और हम जीवन यापन अच्छी तरह कर सकें। तो ये ना तो सातिशय पुण्य है ना निरतिशय पुण्य है, ये सामान्य पुण्य के कारण से ऐसा भाव आता है। अपनी जिंदगी के प्रति और अपने परिवार के प्रति जो भाव आ रहा है ये सामान्य पुण्य है, आता ही है। लेकिन जब उसके मन में ये भाव आ जाए कि हे भगवान, मैं व्यापार कर रहा हूँ, इस व्यापार में इतनी बरकत हो कि परिवार का भी खर्च चल जाए और मैं तेरी मंदिर की प्रतिष्ठा या मंदिर भी बना सकूं, परोपकार भी कर सकूं, किसी पुण्यहीन या पुण्यवान के काम आ सके। मेरा धन उन पुण्यवान के काम आवे जिन पुण्यवानों को मैं आराध्य मानता हूँ। तो व्यापार करते समय यदि ये भाव आ गया, समझ लेना चाहिए वो जो भी कमाई करेगा वो सातिशय पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य होगा, क्योंकि उसने पहले ही कर लिया कि मेरे घर के खर्च निकलने के बाद कुछ इतना बचत हो कि मैं कुछ उसको दान कर सकूं। भोजन बनाते समय भाव आ गया कि मैं भोजन बना रही हूं, हे भगवान, हमारा परिवार खाएगा, हम खाएंगे,
काश यदि कोई भोजन बनाते समय कोई त्यागी वृत्ति मिल जाए तो और आनंद आ जाए, तो अब वो भोजन भी साथी से पुण्य हो गया। अब वो भोजन बना रहा है लेकिन उसके साथी से पुण्य के भोजन बनेगा, क्योंकि उसने एक भाव और कर लिया। इसी प्रकार हर कार्य में हमारे पास है भगवान मेरे शरीर में ताकत है, यदि मैं स्वस्थ रहा तो मैं संसार के तो सारे कार्य करूंगा, लेकिन मैं इस शरीर के माध्यम से धर्म भी करूंगा। समय के लिए मेरे पास 24 घंटे का समय है। यदि मैं पारिवारिक उलझनों से, पारिवारिक समस्याओं से निपट करके मेरे पास समय बचेगा, उस समय को मैं पाप में नहीं धर्म में बिताऊंगा, तो 24 घंटे साथी से पुण्य बंद हो रहा है। 24 घंटे उसने सुबह उठ करके क्या विकल्प किया कि मैं घर गृहस्थी के काम करूंगा, व्यापार धंधे के काम करूंगा। यदि मेरे काम पूरे हो गए फिर भी मेरा समय बचा हुआ है, तो मैं उस समय को पाप में नहीं लगा के धर्म में लगाऊंगा। ऐसा भाव यदि सुबह उठ के कर लिया तो 24 घंटे साथी से पुण्य कमा रहा है, क्योंकि उसने नियम कर लिया कि मैं बचे हुए समय को नहीं कमाऊंगा। भोजन बनाते समय, कमाते समय, व्यापार करते समय तुम्हारा संकल्प क्या है? दो ही कार्यों के लिए गृहस्थ को छूट है, या तो अपने अपने परिवार के लिए, और यदि उससे बचत होती है, यदि मेरे पास 2 पैसा बचा तो भगवान मैं मंदिर भी बनाऊंगा। मेरे कार्य में यदि बचत हुई तो मैं जब पंचकल्याणक होगा उसमें प्रतिष्ठा का पात्र बनूंगा। और मैं आपके जैसे प्रातः काल मैंने कहा था, तुम जिंदगी में सब कुछ अपने लिए ही कमाते हो, मां संसार के लिए ही कमाते हो। मां भगवान से जब विपदा आ जाए तब भगवान को हम शरण लेते हैं। जब हमें कुछ चाहिए होता है तो हम भगवान से याचना करते, लेकिन कभी कुछ भगवान की जब खुशी हो, भगवान के कार्य हो, उसमें भी करने का भाव आवे तो समझ लेना जन्म जन्म तक भगवान तुम्हारे साथ छाया पुण्य बंधे, साथी से पुण्य बंधे। क्योंकि तुमने भाव किया कि मेरे नगर में मंदिर बन रहा है और मेरा वहां कोई हंस न, ऐसा नहीं होता। संकल्प करता है सम्य दृष्टि, मेरे नगर में यदि कार्यक्रम मंदिर बनेगा तो मेरा उसमें कुछ ना कुछ अंश मेरा होगा। चाहे भली में 1 ईंट लगाऊंगा, चाहे भली में एक नंदीश्वर का मंदिर बनाऊंगा, चाहे भली में एक छोटा सा 24 मंदिर बनाऊंगा, लेकिन मेरे नगर में मेरा तीर्थ बन रहा है और मेरे जीवन काल में बना। मैं जिंदा हूं, ना जाने कितने लोग यहां मर गए, आए और चले गए, उनके जीवन काल में ये कार्य नहीं हुआ। और मैं कितना पुण्यवान हूं कि मेरे जीवन काल में मेरे नगर में मंदिर तीर्थ बन रहा है। उस तीर्थ में मेरा कोई ना कोई भगवान निशानी जरूर होगी। मैं जरूर उस मंदिर में उसके यहाँ कुछ ना कुछ कार्य करूंगा। ऐसा यदि तुमने भाव कर लिया तो पूरी जिंदगी भर साथी से पुण्यबंध होता रहेगा। क्योंकि तुमने बैठकर परिवार में संकल्प किया, अपने तीर्थ में अपना कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा जो व्यापार है, मेरा जो धंधा है, बस उसमें इतनी बरकत हो जाए कि मेरे जीवन काल में जो तीर्थ बन रहा है उस तीर्थ पर मेरी भी एक निशानी हो जाए कि मैं वहां बना सकूं। यदि ये भाव तुमने कर लिया तो पूरी जिंदगी भर तुम बना पाए या ना बना पाए वो बात की बात है, लेकिन पूरी जिंदगी भर तुम व्यापार करते हुए भी तुम साथी से पुण्य का बंध कर रहे हो, जिंदगी भर कर रहे हो। क्योंकि तुम्हें एक भाव आ गया कि मुझे अपने क्षेत्र पर कोई ना कोई एक स्मृति बनाना है। आने वाली पीढ़ी कह सके कि हमारे माँ बाप जिंदा थे, उन्होंने क्या किया। आगे आने वाली पीढ़ी आएगी तो वो कहेगी कि हमारे पूर्वजों के सामने तीर्थ बना था, क्या उनकी कोई निशानी है। वो गर्व से सबसे बड़ी दुआ कब लगती है, जब आने वाली संतान देखती है कि हमारे पूर्वजों ने ये बना। और प्रतिष्ठा के समय ऐसा भाव आता है कि नहीं, मेरे जीवन में भगवान की प्रतिष्ठा, मैंने बच्चों की शादी ब्याह खूब किए, सब कुछ किए, आज मेरे हाथ से भगवान की प्रतिष्ठा हो। हे भगवान,
जिंदगी में एक बार ऐसा भाव आ जाए कि किसी तीर्थ क्षेत्र का पंचकल्याणक हो, और वो भी हमारे नगर के बाद का क्षेत्र का पंचकल्याणक हो, उसमें मैं कोई ना कोई पात्र तो जरूर बनूंगा। भगवान मेरे नगर में आएंगे और मैं उनका वेलकम नहीं कर पाऊं, मैं उनका स्वागत नहीं कर पाऊं, मेरी साक्षी में प्रभु तुम आओगे। जब तुम आओगे मेरे हाथ में अर्घ होगा और मेरे अर्घ के बाद ही तुम मेरे तीर्थ पर विराजमान होगे। ऐसा परिणाम यदि तुम्हारे मन में आ गया तो साथी से पुण्य बंध चालू हो गया, उसी समय से हो गया। जैसे अब मान लीजिए पंचकल्याणक है, अब जो लोग ये भाव कर रहे हैं साथी से पुण्य आज से अभी से बंद कर दे, मैं कुछ ना कुछ पंचकल्याणक में मेरी भागीदारी होगी, मेरी साक्षी में भगवान का अवतरण होगा, क्योंकि भगवान तुम्हारे लिए आ रहे हैं। भगवान तो सिद्धालय में जा चुके थे, अब भगवान अपनी इच्छा से यहां नहीं आ रहे हैं, मात्र हम बुला रहे हैं उनको, हमारे लिए भगवान आ रहे हैं। और जब भगवान हमारे लिए आए और हम उनका वेलकम नहीं कर पाए तो समझ लेना चाहिए, इतनी सी आप बता दो, आप किसी रिश्तेदार आपके यहां आवे और आप उसको वेलकम नहीं कर पाओ तो वो आ जाता है कि लौट जाता है? फिर भगवान यदि एक बार लौट गया तुम्हारी जिंदगी से, फिर तुम लाख उपाय करोगे, कभी भगवान तुम्हारे बुलाने से भी नहीं आएगा। इसलिए जब भी ये कार्यक्रम होते हैं और ऐसे तीर्थ क्षेत्रों के कार्यक्रम हो तो अपने मन को इतना विशुद्ध करना चाहिए, नहीं मैं कोई ना कोई पात्र तो बनूंगा, क्योंकि मेरी साक्षी में होंगे। और सारे विधानों के पात्र अलग चीज होती है, वो मात्र एक सिंबॉलिक होते हैं, मात्र ओरिजिनल पात्र जो होते हैं पंचकल्याणक के ही होते हैं, और विधानों में ओरिजिनल नहीं होते। बनाना कोई जरूर नहीं, सिद्ध चक्र मंडल विधान आदि अपन बना लेते हैं एक कल्पना करके, लेकिन यहां तो साक्षात नियोग है, साक्षात नाभि राय बनते हैं, साक्षात मरुदेवी बनती, साक्षात सौधर्मन बनता है। सौधर्मन नकली नहीं होता, सौधर्मन नकली नहीं होता इसमें, क्योंकि यदि सौधर्मन नकली है तो प्रतिष्ठा भी नकली है। सौधर्मन ओरिजिनल असली नियोगी क्रिया है। सौधर्मन के बिना, कुबेर के बिना, ईशान सनत कुमार के बिना, यज्ञ नायकों के बिना प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती। इतना नियोगी पद है पंचकल्याणक का कि एक पाषाण को भगवान बनाने के लिए साक्षात उसे पात्र बनना पड़ता है, और वह पात्र सभी विधानों में पात्र बनते हैं मात्र पूजा के लिए, और पंचकल्याणक बनते हैं पात्र पूज्य बनाने के लिए। कितना अंतर है? विधानों में जब तुम पात्र बनते हो पूजा के लिए, कल्पद्रुम विधान करना है तो क्या करना? पूजा करना है। सिद्धचक करना है तो पूजा करना है। पंचकल्याणक में पूजा का महत्व नहीं है, पंचकल्याणक में पूज्य बनाने का महत्व है। एक अपूज्य को पूज्य बनाने का कार्य कितना महान, आप कल्पना करें। पूजा करने के लिए पुजारी अपन बन जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पात्र में इतनी ताकत आ गई कि पूज्य बनाने की शक्ति आ गई। उसका अर्घ एक अपूज्य को पूज्य बनाएगा, उसका अभिषेक एक अपूज्य को पूज्य बनाएगा, उसकी पात्रता एक अपूज्य को पूज्य बनाएगी। जैसे जन्म कल्याणक होगा, वे पात्र मिलकर के उसको इतनी बड़ी पूज्यता देंगे। पूजा मात्र नहीं करना, पूज्य बनाना, यानी इतनी बड़ी शक्ति होती है। जैसे कोई व्यक्ति स्वयं पूज्य हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दूसरे को पूज्य बनाने की ताकत आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे एक साधु स्वयं साधना करता है, लेकिन वही फिर जब दूसरे को साधना कराने के लिए संस्कार देता है तो वह गुरु पद को प्राप्त हो जाता है। साधु होना और गुरु होना में अंतर होता है। साधु स्वयं अपनी साधना करता है, लेकिन कभी कभी साधु में ऐसी योग्यता आ जाती है कि वो दूसरे को भी पूज्य बना देता है।
बंदे तदगुण लब्धे, एक ऐसी शक्ति आ गई उसमें। तो ये पंचकल्याणक के जो पात्र होते हैं, इनकी महिमा का मूल उद्देश्य है एक अपूज्य को पूज्य बनाने की ताकत यदि किसी में होती है तो पंचकल्याणक के पात्रों में होती है। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जब भी पंचकल्याणक के पात्र बनो, इनको अन्य पात्रों से नहीं तोड़ लो। तुम 1000 बार विधानों में सौधर्मंद बन गए हो, 1000 बार कुबेर बन गए हो, सब ये कुछ नहीं, ये पूजा के लिए बनाए जाते, भक्ति के लिए बनाए जाते। लेकिन पंचकल्याणक के बने हो तो ये नियम से सातिशय पुण्य होता है, क्योंकि इसके इन पात्रों में एक पाषाण को पूज्य बनाने की ताकत आ जाती है। उनके अर्घ में, उनकी शक्ति में, उनकी पूजा में, उनके सारी क्रियाओं में आ जाती है। ये नियोगी क्रियाएं कहलाती हैं, ऐसा मानिए। आज बहुत ही शुभ अवसर है और खुशी का अवसर है कि हमारे गुरुदेव हमारे नगर पधारे, और इस आज शुभ दिन पर प्रथम दिवस पर सेठ उत्तमचंद जी, श्रीमंत सेठ उत्तमचंद जी जैन परिवार के यहाँ जो है गुरुदेव के आहार हुए। आहार दान के सौभाग्य प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इस परिवार के द्वारा जो है 11 लाख रुपए की राशि दान स्वरूप यहाँ पर देने के लिए घोषणा की गई है। हम सभी इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और अगली जिज्ञासा लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं श्रीमती लक्ष्मी जैन महिला परिषद से, और इसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर रंजना पटोरिया जी। हेलो, गुरुदेव के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु। सभी चुल्लक महाराज जी के चरणों में मेरा इच्छामी सबों को जय जनेन। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि गुरुवर जीवन में दोस्त कैसे होने चाहिए? एक कृष्ण जैसे जो लड़े बिना जीत निश्चित कर दे, या दूसरा कर्ण जैसा जो कि सामने हार देखकर भी साथ न छोड़े? कृपया समाधान कीजिए। मित्र वही कहलाता है जो परिस्थिति के अनुसार हमेशा अपने साथी का साथ देता है। अच्छे दिनों में ही नहीं, बुरे दिनों में ही साथ देता है। सभी लोग श्री कृष्ण जैसी बात नहीं कर सकते। सभी चाहें कि बिना लड़े मित्र का साथ दें, ये उनकी अलग से गॉड गिफ्ट थी। वो एक महापुरुष थे, वो एक शक्ति संपन्न पुरुष थे। लेकिन सबसे अच्छा मित्र तो वही कहलाता है जो कि हर परिस्थिति में अपने मित्र का साथ देता है। लेकिन कर्ण की मित्रता को प्रशंसनीय नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि उसने गलत मार्ग का साथ दिया। गलत मार्ग का साथ देकर के और गलत का समर्थन किया। समर्थन करना चाहिए, मित्र को सत मार्ग पर ला करके छोड़ना नहीं है। मित्र को छोड़ा नहीं है। गलत मार्ग पर यदि मित्र जा रहा है तो साथ नहीं छोड़ना है, उसको पूरी ताकत लगा करके सही मार्ग पर लाना चाहिए। शास्त्रों में ऐसे मित्र आते हैं जो अपने मित्र को गलत मार्ग पर जाकर के सही मार्ग पर लाते हैं। इसलिए कर्ण की मित्रता को प्रशंसनीय नीतिकारों ने नहीं कहा। कहीं भी शास्त्रों में कर्ण की मित्रता प्रशंसा के रूप में स्वीकार नहीं की गई, क्योंकि वो असत्य का समर्थन देते गए और असत्य की तरफ झुकते गए। अपने मित्र को असत्य की तरफ समर्थन देना मित्र का नाश करना है और स्वयं का नाश करना है। क्योंकि गलत कार्य का समर्थन करोगे तो मित्र को बल मिलेगा, उसका भी विनाश होगा और स्वयं का भी विनाश होगा। इसलिए मित्रता की परिभाषा एक ही है, जब मित्र गलत मार्ग पर जाए उसका साथ छोड़े बिना अंतिम दर तक उसको सही मार्ग पर लाने का प्रयास करें। जैसे हमारे शास्त्रों में वारिशेण महाराज का उदाता है। पुष्पडाल एक मित्र था उनका, और मित्रता के कारण उनको राग जाग गया। 12 साल तक उसको सही मार्ग पर लगाने के लिए लगी और अंत में उसे सही रूप में ला करके दिखाया। इसलिए गलत को गलत साथ देना ये ठीक नहीं है।
जैसे महारानी चेलना, उनका पति श्रेणी मित्र मान लीजिए, गलत था तो उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। चेलना ने पति का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि पति को सम्यक मार्ग पर लगा करके और जिंदगी का सही धर्म का निर्वाह किया। जिसके साथ हम रहते हैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन गलत मार्ग पर सपोर्ट करके गलत मार्ग को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसलिए इस बात को ध्यान रखें। अगली जिज्ञासा लेकर रंजना पटोरिया जी आ रही हैं। इसके बाद तैयार रहेंगी बिमला देवी जैन रोंगटा बगीचा से। परम पूज्य गुरुदेव को कोटिशय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लत्र महाराजों को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। सभी व्रतिधारियों को सादर वंदना। गुरुदेव, आत्माराधना करने के लिए गए संकल्पों में कैसे दृढ़ता को लाऊं गुरुदेव? क्षमता को लाने का परिणाम एक है कि हमें त्रिकाली स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। हमारे अंदर जो विकलताएं आती हैं, हम खुद अपने अतीत के कार्यों को नहीं सोच पाते। हमें दिखता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जरूर नहीं कि वह अच्छा हो। जैसे एक विद्यार्थी कॉपी में अच्छा मान के लिखता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो जांचने के बाद सही ही निकलेगा। इसलिए हमारी जिंदगी के लिए कोई प्रामाणिकता होना चाहिए। हम जो कार्य कर रहे हैं उसके संबंध में हमारा कोई ऐसा गार्जियन हो जो हमें अच्छे बुरे का ज्ञान करा सके। और जब हमारे अशुभ कर्म की विकलता आती है तो हमें विचार करना चाहिए कि आज हमारे लिए कर्म का उदय आया है तो हमें विकल्प आ रहा है। कारण बंधने के पहले यदि हम सोच लेते, अपराध करने के पहले यदि विचार कर ले तो अपराध होगा ही नहीं। अपराध करने के बाद पछताता है, यही सबसे बड़ी भूल कहलाती है। अगली जिज्ञासा लेकर आ रही हैं श्रीमती बिमला देवी जैन रोंगटा बगीचा से। इसके बाद तैयार रहेंगे अतिशय जैन सिवड़ी वाला परिवार। हे गुरुदेव, आपको मेरा कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लको जी को मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में जाने अनजाने में जो भी पाप किए हों उसका निराकरण कैसे करूं? क्या निंदा या गर्हा या प्रतिक्रमण पूर्वक पढ़ने मात्र से हो जाता है? ऐसे कानून जाने अनजाने के कोई कानून नहीं है दुनिया में। मजिस्ट्रेट से कहे साहब मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसकी सजा क्या है? ऐसा कोई नहीं होता। जाने हुए कार्यों का जान करके ही प्रायश्चित करना पड़ता है। अनजाने का कार्यक्रम की आलोचना की जाती है। ऐसे सामान प्रायश्चित हो जाए तो सभी ले ले, बोले अपन तो निपट गए, जाने अनजाने कह करके नहीं। जान करके प्रायश्चितों का प्रायश्चित जान करके ही होना चाहिए। और पूरी कानून के हिसाब से बहस होती है, कानून का दायरा होता है, तभी वो प्रायश्चित की कोटि में आता है। नमोस्तु महाराज जी। अगली जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं अतिशय जैन सिवड़ी वाले। इसके बाद तैयार रहेंगी नीलू जैन निवार से। नमोस्तु गुरुदेव। जैसा कि हमें विदित है कि हमारे आराध्य पूज्य गुरुदेव का प्रथम समाधि दिवस 6 तारीख को आने वाला है। गुरुदेव, हम अपने आचार्य भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उनके समाधि दिवस कैसे मनाना चाहिए? स्वागत कर रहा हूँ, कमेटी के साथ बैठ के परामर्श करके बता दो। नमोस्तु जी। अगली जिज्ञासा नीलू जैन निवार से। इसके बाद अभिषेक जैन सागर। नमोस्तु महाराज जी। शब्द भी एक भोजन है, इसे कब किसे और कैसे परोसना चाहिए, यदि ये आ जाए तो दुनिया में इससे अच्छा रसोइया कोई हो ही नहीं सकता। हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो स्वयं को अच्छा नहीं लगे तो वो दूसरे को कैसे अच्छा लग सकता है। महाराज जी, इस पर आपका क्या संदेश है? नमोस्तु महाराज जी। सत्य कोई भोजन नहीं है जो खाया जाए। सत्य कोई परोसने की चीज नहीं है जो जिया जाए।
सत्य वो एक अखंड अनुभव की चीज है जो व्यक्ति स्वयं जीता है। सत्य का लेन देन नहीं होता। लेन देन करने वालों में तो बहुत बेईमानी हो सकती है। दूसरा सामने वाले तुम्हारे असत्य को सत्य मान सकता है और तुम भी असत्य को सत्य मान सकते हो। सत्य एक जिया जाता है, सत्य एक अखंड होता है, सत्य अवक्तव्य होता है, सत्य एक आह्लाद होता है, आनंद की वस्तु होती है। जिसे हम सत्य कहते हैं ये व्यवहारिक सत्य है, ये काम चलाने के लिए किए जाते हैं। इसमें झूठ बोलना भी सत्य होता है और सत्य बोलना भी झूठ होता है। सत्यमपि विपदे व्यवहार में होता है, वो अनुभव का विषय है, अनुभूति से गुजरता है। भले वो झूठ बोल रहा है लेकिन अंदर उसके अनुभव में आ रहा है कि मैं क्या हूं, उसके अनुभव में आ रहा है। सत्य ऐसा होता है जैसे कोई एक रामलीला का पात्र कर रहा है, हनुमान बना हुआ है और उसे लंका में आग लगाना है स्टेज पर, और उसी समय किसी ने खबर दे दी उसका नाम बिहारी लाल था, तो उसके घर में आग लगी हुई है। उसे आनंद लंका में आग लगाने का आ रहा है कि अपने घर जलने का दुख हो रहा है। सबके सामने तो क्या कर रहा है और अंदर क्या हो रहा है, ये सत्य होता है। दुनिया के दिखावटी से सत्य परे उसको अनुभव में आ रहा है। जो सम्यक दृष्टि होता है वो सत्य का आनंद लेता है। वो सारे रिश्ते नाते आदि ये रामलीला के समान, एक नाटक के समान पात्र बनकर करता है और अंदर से वह शुद्ध चेतन स्वरूप सत्य का दर्शन करता है। इसलिए सत्य का और व्यवहारिक सत्य का बहुत अंतर होता है। अगली जिज्ञासा लेकर अभिषेक जैन सागर से, इसके बाद तैयार रहेंगे कल्पना जैन जी, पारसनाथ ग्राफिक्स। माँ महाराज गुरुवर श्री सुधा सागर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक तरह के चरणों में इक्षामी 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 और छोटे भाई की तरह स्थिर रखने वाले सभी ब्रह्मचारी भाइयों के चरणों में वंदना। गुरुवर, जब मेरी पहली नौकरी लगी थी और गुड़गांव गया था तब 2 व्यक्तियों से परिचय हुआ था। फिर वही बाद में दोस्ती घनिष्ठ मित्रता हुई। एक आपके बाजू में पूज्य विदय सागर जी के नाम से विराजमान है और दूसरे ब्रह्मचारी भाइयों के साथ में विवेक भैया जी के रूप में विराजमान है। गुरुवर, यही इन दोनों की हमारे ऊपर कृपा रही कि महानगर में रहते हुए भी शुद्ध साफ बने रहे और धर्म से जुड़े रहे। गुरुवर, सागर में जब से आप आए हैं और आपका जो प्रभाव और आपकी जो करुणा वात्सल्य देखा है, उससे हम सभी इतने प्रभावित हुए हैं कि 6-7 महीने से धर्म ध्यान से जुड़ना हुआ है। गुरुवर, चातुर्मास के सभी कार्यक्रमों में इतना धर्म अर्जित किया है और गुरुवर, पहली बार ऐसा हुआ है कि आपका विहार कराते हुए या किसी भी साधु का विहार कराते हुए सागर नगर से इतने दूर तक चल करके आ गए हैं। लेकिन गुरुवर, अब परेशानी ये है कि अब जाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे आज ही विदाई होनी है और अब ससुराल जाना है। गुरुवर, हम ऐसा क्या करें कि इस दुख को हम लोग कम कर पाएं, क्योंकि श्रावक हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। तो गुरुवर, ऐसा आशीर्वाद दें कि ऐसे ही धर्म ध्यान से जुड़े रहें और हम सभी भाई लोग इस दुख को कम कर पाएं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गृहस्थ के इसलिए तो गृहस्थ के मोक्ष मार्ग की वास्तविक स्थिति नहीं बन पाती, क्योंकि वह इतनी परिस्थितियों से उलझा रहता है। सत्य को जानता हो अभी सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता, सच्चे मार्ग को जानता हुआ अभी वह मार्ग पर नहीं चल पाता। इसलिए तो जैन दर्शन ने स्पष्ट कहा कि गृहस्थी के लिए कभी मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि वो निर्विकल्प नहीं हो सकता। अब परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों को तो आप खुद अपनी तरह से, यदि ऐसा कोई रास्ता हमें मालूम होता तो हम लोग ये रास्ता नहीं अपनाते। ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं जहां दोनों कार्य सत्य जाएं। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे,
तू रोलो जग कीट में। मार्ग तो एक ही होता है। अब रही बात आपकी मजबूरी की, तो मजबूरी ही मानी जाएगी, मार्ग नहीं, क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। इसके बाद अपनी जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती कल्पना जैन जी। और गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि वास्तविकता यह है कि यह संसार असार है, फिर भी व्यक्ति इसको नहीं समझता, ऐसा क्यों? गुटखा वाला लिखने पढ़ने वाला जानता है स्वास्थ्य के लिए तम्बाकू हानिकारक है, फिर भी पुड़िया तोड़ के खाता रहता है। इसका क्या कारण है? यही तो अभी मैंने कहा, जानना अलग चीज है और आत्मा की पर्याय बनना अलग चीज है। ये हमारे शब्दों की पर्याय बनती है और ज्ञान की पर्याय जब बन जाती है तो फिर उसके अंदर ये समस्याएं नहीं आती। इसका अर्थ है कि वह अभी उस ज्ञान की पर्याय तक बनाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। उसके सामने कई परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां ज़्यादा प्रभावकारी हैं अपने ज्ञान की सच्ची सत्यता की प्रकट करने के लिए। परिस्थितियां उसको बाधक बन जाती हैं और बहुत सारी परिस्थितियां हमारे द्वारा उपजाई जाती हैं। 90% हम धर्म करने के लायक हैं, 10% ही किसी की किस्मत रोकती है। 90% तो हम खुद प्रमाद से, मोह से, अपनी भूल से धर्म नहीं कर पाते। 90% हर व्यक्ति 90% पूरा आगम के अनुसार चलने की ताकत रखता है। 90% कह रहा हूं, और वो 10% मार्ग कोई किस्मत से व्यक्ति नहीं कर पाता है, लेकिन 90% तो प्रमाद है, भूल है। यदि वो चाहे तो आज भी 90% तक अंक ला सकता है धर्म करके गृहस्थ में भी। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा कि अपन लोगों के मन में तो बहुत सारी जिज्ञासाएं उठती हैं, परंतु अब उनकी बात सुनकर जो है ना अपने मन में और ज़्यादा जिज्ञासाएं भी बढ़ जाएंगी और अपनी और ज़्यादा भावनाएं भी जो है ना ऊपर जाने लगेंगी। मैं अपने आदरणीय ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी को यहाँ पर निवेदन करूंगा कि वे आएँ और आगामी पंच कल्याणक से संबंधित जानकारियां एवं आगे की रूपरेखा हम लोगों को सभी को बताने की कृपा करें। ये क्यों खड़े हो गए? मारी अपन को। अब महिलाएं उठे तो चार उसको पकड़ के बिठा लेना, तो पड़ोसन की कसम है। मैं एक बात कर रहा था, बोलिए परम पूज्य जगतपुर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की एक बात ध्यान रखना, जब भी पात्र चयन हो, अगर कोई महिलाएं उठ के जाती, पुरुष उठ के जाते, तो मान के चलना कि तुम्हारे घर में कहीं ना कहीं दरिद्रता आने के संकेत हैं। क्योंकि बोली लो या ना लो, दान दो या ना दो, लेकिन जो लेगा और देगा उसके सम्मान में तालियों में अगर आप उपस्थित रहे तो ईमान के चलना दुनिया में तुम बहुत बड़े करोड़पति अरबपति बन सकते हो। अब बात कर रहा था, हम लोगों ने बहुत संचय किया है। माइक बंद कर देना जो कॉर्डलेस घूम रहे हैं। चेतनोदय तीर्थ जिसका नाम परम पूज्य महाराज जी ने दिया है, जो भावना उस परिवार की रही, जो ट्रस्ट की वो भावना रही, उस भावनाओं के अनुसार वहां पर चेतन तीर्थ क्षेत्र पर एक विशाल मंदिर जिसमें मुनि सुब्रतनाथ भगवान विराजमान है, एक विशाल समवसरण और एक विशाल नंदीश्वर, ये तीन कृतियां वहां पर बनके तैयार हुई हैं। आगे क्या क्या होना है ये हम और आप सब आंखों से देखेंगे कि वास्तव में कटनी का इतिहास कब और कैसे बनने वाला है। हम चलते हैं स्वर्ग लोक में। महाराज श्री ने भी कहा था कि आप कितने भी विधान करा लेना, कितने भी विधान केंद्र बन जाना, संत बन जाना, लेकिन वो पूजा के लिए है। और ये जो है
ये पूज्यता के लिए है, क्योंकि तुमने पाषाण से परमात्मा बनाने के लिए वहां पर सौदेव बनने की भावना भाई है। तो कौन सा भाग्यशाली होगा जो एक भवावतारी सची के साथ सौदेव बन करके अपनी पत्नी धर्म पत्नी के साथ, जिसको बोलते हैं सची, एक भवावतारी सची के साथ सबसे महत्वपूर्ण क्रिया जहाँ की गर्भ शोधना की क्रिया जहाँ से शुरू होती है, जहाँ से सारी क्रियाएं सौधर्मिणी स्वयं गर्भ के संस्कार करती है। सौधर्मिन के बिना वहां पर पत्ता नहीं हिलता है। ऐसे पात्र बनने की बात कर रहा हूँ। तो कौन बनेगा सौभाग्यशाली? देवराज इंद्र सौधर्मिंद। बोली शुरू करता हूँ, कहां से करूं? अब अपने भाव बनाएगी। मॉनिटर कब मिल रहा है मुझे? चलिएगा, जहां से आप बोलोगे वहां से शुरू करूंगा। एक भवावतारी पात्र के साथ कहाँ से करी हम बोले शुरू, कहाँ से करी हम बोले शुरू, बोली लिली पुण्य कमाली भागी जगाली, कहाँ से करी हम बोले। 111 कलश देवराज बनने का पावन अवसर, 111 कलश एक भवावतारी पात्र के साथ सौंद बनने की भूमिका निभाएंगे। 111 कलश 1, 111 कलश 2, 111 कलश अभी जाने वाली नहीं है, ये तो अभी आपको भूमिका बना रहा हूँ। और देखो शोरूम हमारा है, दुकान हमारी है, गरिमापूर्ण राशि रहेगी तो 3 होगी, नहीं तो अपनी दुकान का शटर बंद, क्योंकि शोरूम किसका है? हमारा है। इसलिए चिंता नहीं करना, ये एक पंच कल्याणक होगा, ऐतिहासिक होगा और चेतन तीर्थ क्षेत्र पर सबसे पहला पंचगणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव होने जा रहा है। 111 कलश 1, 111 कलश 2, 111 कलश सवा दो, 124 कलश 24 के साथ। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसे करनी वैसी करनी, जैसे करनी वैसी करनी, जैसे करनी वैसी करनी, जैसे करनी वैसी करनी। 124 कलश 124 कलश 1, 124 कलश 2। जब क्षेत्र पर पंचगणक होगा, पंचगणक के बाद एक शिला पट्ट लगेगा, उस पर लिखा जाएगा कि सबसे पहले पंचगणक में कौन बना सौधर्मिंद, उसका नाम उल्लेख किया जाएगा और इतिहास बनेगा हजारों साल के लिए कि कौन बना था सौधर्मिंद। अभी भी सही नहीं हुई। चलिएगा, 124 कलश 124 124 144 कलश 144 कलश। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसे करनी वैसी करनी, जैसे करनी वैसी करनी। 155 कलश 155 कलश। ये सारी बोलियां पीछे से हैं, आगे वालों की नहीं है अभी। 155 कलश 1, 155 कलश 2, 155 कलश सवा 2, 155 कलश 2.5, 155 कलश 2.25, 155 कलश 55 कलश। नाम रहेगा उन्हीं का जो नर धर्म में धन को लगाएंगे और धन वाले कंजूस जहाँ के जोर जोर चले जाएंगे। क्या साथ में लाए थे और क्या साथ में ले जाएंगे और पाद बन जाएंगे तो अजर अमर हो जाएंगे। 155 कलश 1, 155 कलश। सुनो सेठ जी अब जिद छोड़ो, अरे मान लो मेरी बात, बोली तो जाएगी बोली तो जाएगी किसी की बात। सुनो सेठ जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। 177 कलश, क्योंकि 61 से लेके 68 तक का अंक बहुत खराब होता है, भगवान ना करे कोई सट आ जाए। और जब भी मैंने 61 से 68 तक अंक बोले हैं, मुझे बहुत टाइम लगता है उसको खिसकाने में। 177 कलश 177 कलश 1, 177 कलश 2,
211 कलश। दोनों हाथों को ऊंचा उठाइए, जरा सभी लोग पीछे तक दोनों हाथों को ऊंचा उठा लीजिए। सभी लोग अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाएंगे, क्या कहेंगे? बोले आचार्य श्री गुरुवर व्यास सागर